हैं, पर उसके बाद ही जैसे पीक टाइम आता है पैसे लेने का, वैसे ही वो या तो इमोशनल हो जाते हैं, या तो वो पैसे पैसे पकड़ने में कतराते हैं, या तो वो सेल क्लोज नहीं कर पाते, सिर्फ प्लान करके आते हैं और पेमेंट क्लोज नहीं कर पाते। पर भाई साहब, आप लोगों को मैं एक बात देना चाहूंगा एज ए बिजनेसमैन, कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अगर आपको पैसे कमाने आ गए और पैसे निकालने आ गए, तो आप जीवन में सबसे बड़ा बादशाह है, क्योंकि पैसे निकालने की भी एक कला है और पैसे निकालने की भी एक स्किल है। और आप पैसे के पीछे मत भागिए, काबिलियत के पीछे भागिए। पैसा आपके पीछे आएगा, पर वो काबिलियत को लाने के लिए आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा। डेली खुद और अपनी टीम को जूम पे लेके आना पड़ेगा, तभी जाके आप खुद भी परफेक्शन में होंगे और आपकी टीम भी परफेक्ट होगी। कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, और तभी परफेक्शन आती है। किसी भी काम में परफेक्शन तब आती है जब आप उस काम को कंटिन्यू करते हो, कंसिस्टेंट करते हो माय डियर फ्रेंड्स। तो मैंने कंसिस्टेंट और कंटिन्यू लोगों को प्लान करने शुरू कर दिए, और फाइनली मैं दोस्तों आज आपके सामने एक सफल नेटवर्कर के रूप में लोग मुझे कहते हैं। ईगो नहीं है, आज भी ग्राउंड में हूं और आज भी मार्केट में हूं। पिछले 1 से 1.5 साल से मैं कमरा लेके बैठा हुआ हूं और फ्लैट लेके बैठा हूं। हर मार्केट में मेरे रूम्स हैं और हर मार्केट में अपनी टीम के साथ 5-5, 10-10, 20-20, 15-15 दिन में खुद लगा के आता हूं। तभी जाके आज फास्टेस्ट, जो लोग वीडियो में कह रहे थे फास्टेस्ट सिल्वर लेवल को मैंने अचीव किया। पर ये कैसे हो पाया? इसके लिए मेरे पास कुछ कंटेंट है, क्योंकि मैं ज्यादा सेल्फ स्टोरी बोलूंगा तो सेल्फ स्टोरी से मैं आपको इमोशनल तो कर सकता हूं, पर आपको वो एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकता जिस एजुकेशन से आपने रूरल एरिया में बिजनेस निकालना है, इंटीरियर एरिया में बिजनेस निकालना है, मेट्रो सिटी में बिजनेस निकालना है, और स्मार्ट सिटी के अंदर भी आपने बड़े बड़े बिजनेसमैन को अपना पार्टनरशिप देनी है। उसके लिए आपको एजुकेशन चाहिए। मेरी स्टोरी से आपकी एजुकेशन नहीं बढ़ सकती। हाँ, आप इंस्पायर जरूर हो सकते हैं, पर आगे काम करने के लिए आपको एजुकेशन और कंटेंट चाहिए, और वो कंटेंट पे मैं आपके सामने बात करने वाला हूं। मैं थैंक्स करता हूं जितने लोगों ने भी आज वीडियो बनाया। मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना मतलब कह सकते हैं मेरे को हौसला देते हैं, और उसमें से 5-6 लोग तो ऐसे हैं जो मेरे दिल के टुकड़ा है। मैं उनका नाम एक बार मिस्टर नरेंद्र ढूल सर, अशोक शर्मा सर, हमारे अशोक कुमार शर्मा सर हमारे, और उसके बाद मिस्टर मनप्रीत सर, हैप्पी सेको सर, एंड हमारे गुरतेज सर, हमारे अंग्रेज सर, हमारे विनिल मौर्य सर, मतलब अशोक नाना सर एंड गुरप्रीत सर और रविंद्र सर। और मैं कह सकता हूं कि जितने भी ऊपर के लीडर हैं, जितने भी ब्रॉन्ज अबव लीडर हैं, जितने भी रीजनल अबव लीडर हैं, आप सभी लोगों का शुक्रिया, क्योंकि आप मुझे एनर्जी देते हैं और मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। तो 8:32 हो चुके हैं, मेरे पास 28 मिनट बचे हुए हैं, और 28 मिनट में मैं आपको एक ऐसा मंत्र दूंगा जिसमें आपको हंसी भी आएगी। पर अगर आप बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको बिजनेस एजुकेशन लेनी पड़ेगी। कोई हो सकता है बोलेगा कि यार क्या सिखा रहे हैं, पर यही चीज आपके काम आएगी मार्केट के अंदर। आज कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, वो किसी ना किसी चीज को सेल करके आगे बढ़ रहा है। क्या बंटीलाल सर मैं सही कह रहा हूं? यस सर, यस सर। कोई अपनी एजुकेशन को सेल कर रहा है, तो कोई अपनी क्वालिटी को सेल कर रहा है, कोई अपने समय को सेल कर रहा है, तो कोई अपनी काबिलियत को सेल कर रहा है। पर आज भारत में 95% लोग अपने समय को सेल करते हैं। 5% लोग होते हैं जो अपनी काबिलियत को सेल करते हैं। पर मैंने देखा जो अपना समय बेचते हैं वो लिमिटेड लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं, वो लिमिटेड इनकम कमा पाते हैं। पर जो अपनी काबिलियत को सेल करते हैं वो किसी के एम्प्लॉय नहीं बनते, वो लोगों को वो
वो जॉब सीकर नहीं बनते, वो जॉब प्रोवाइडर बनते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? यस सर। जैसे धीरू भाई अंबानी है, धीरू भाई अंबानी जॉब सीकर नहीं है, वो जॉब प्रोवाइडर है। पर वो जॉब प्रोवाइडर तब बना जब उसने अपनी काबिलियत, अपनी क्वालिटी को पहचाना और अपनी क्वालिटी और अपनी काबिलियत के साथ काम करना शुरू किया और लोगों का नेटवर्क का हिस्सा नहीं बना, बल्कि मैं खुद का नेटवर्क बनाया और आज पूरी दुनिया में छा गया और अमीर लोगों की श्रेणी में आ गया। क्या मैं सही कह रहा हूं सर? एक राइट टीचर सर। यहाँ पे हमारे कृष्ण कुमार मीणा जी हैं, हमारे यहाँ पे दौलत राम जी मीणा जी हैं, वास्ता लाल जी हैं, बहुत सारे टीचर हैं। यहाँ पे बंटी लाल मीणा जी के बड़े भाई हैं जो टीचिंग में हैं। मेरे साथ बहुत सारे टीचर्स काम कर रहे हैं। अगर टीचर्स भी सैलरी ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने टैलेंट और अपने समय को बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं। तो मैं देख पा रहा हूं दोस्तों, आज अगर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तो वो भी सेल कर रहे हैं, अपनी काबिलियत को, अपने टैलेंट को सेल कर रहे हैं। अगर उनका अच्छा टैलेंट, अच्छा कम्युनिकेशन, अच्छा प्रेजेंटेशन होगा तो लोग उसको सुनेंगे और उसी सुनने का लोग उनसे जुड़ेंगे और वो जिंदगी में कामयाब हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। मिस्टर दिनेश चौहान, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। मिस्टर अंकित कटारिया, मैं आपके सामने बात कर रहा हूं। बहुत सारे लीडर, मिस्टर बंटीलाल मीणा जी, सुष्मिता मैम, जितने भी लीडर्स हैं मेरे, मिस्टर दिनेश पाटीदार जी, हीरालाल डामोर जी, आप सभी के सामने बात करता हूं सेल के बारे में और सारे लीडरशिप के साथ में जा रहा हूं। 556 लोग हैं, 556 लोग, 46 लोगों के बीच में मैं स्क्रीन रखने जा रहा हूं और वो स्क्रीन से आपको क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू सेल। सेल क्या है? क्या मेरा स्क्रीन दिख रहा है बंटीलाल मीणा जी? यस सर, यस सर, दिख रहा सर। क्लियर? यस। तो सबसे पहले सेल क्या है? सेल मैं आपके सामने बताना जा रहा हूं। पहले आपको यह काबिलियत अपने अंदर लानी है। अगर आप सेल करना चाहते हैं, अपने लेवल को स्पीड से लेना चाहते हैं, तो ये आपको अपनी पर्सनैलिटी को बदलना पड़ेगा और ये आपको अपनी पर्सनैलिटी के अंदर लाना पड़ेगा। सबसे पहले अगर आप एक अच्छा बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो मुस्कुराओ। लोग खींच के आपके पास आएंगे, क्योंकि लोग उससे नहीं जुड़ते जो रोता है, जो रोनी धोनी करता है। लोग उससे जुड़ते हैं जो ऑलवेज स्माइल करता है, हर परिस्थिति में अपनी मनस्थिति को मनोरंजन जैसा बना देता है। उसको परिस्थिति कभी छेड़ नहीं सकती जिसकी मनस्थिति स्माइल करने वाली हो। तो जो बिजनेसमैन है वो मुस्कुराओ, अपनी पर्सनैलिटी में हालात जो भी हो मुस्कुराना सीखो, लोग खींच के आएंगे। आंखों में आंखें, आंखों में देखें, आप आंखों में आंखें डाल के अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओ। आंखें में आंखों को डाल के आप अपने प्लान को बताओ। जब आप आंखों में आंखें डालते हैं तो आपका कस्टमर आपका कॉन्फिडेंट को देख के आपसे अट्रैक्ट हो जाता है और वो आप पे भरोसा उसका बढ़ जाता है और वो बोलता है डन, मुझे भी आपके साथ करना है। सुनो, जब आप एक होता, मैंने कई डिस्ट्रीब्यूटर देखे हैं, वो अपनी सुनाने जाते हैं कस्टमर को। नहीं, पहले सुनो और सुनने के बाद एनालिसिस करो और उसके बाद देन आंसर करो। लिसनर कहते हैं अगर आप बेटर लिसनर ही बेटर स्पीकर बन सकता है। तो पहले सुनो, कस्टमर को सुनो और सुनने के बाद ये क्लियर करो कि मेरे प्रोडक्ट की और मेरे बिजनेस की उसको कौन सी जगह पे उस जरूरत है। सुन के ही आपको पता, सुन के ही आप कस्टमर को समझ पाएंगे कि क्या इसकी बिजनेस की नीड है या इसकी प्रोडक्ट की नीड है या इसकी दोनों की नीड है। जब सुनोगे, सुनाना ही नहीं है, सुनना भी है। माय डियर फ्रेंड, तीसरा, अपने पर्सनैलिटी के अंदर नाम लो। जब आप किसी का नाम लेते हैं तो रिलेशन बिल्डिंग होती है, खास महसूस होगा उस व्यक्ति को जिसका आप नाम लेंगे। तारीफ करो। तारीफ जब आप किसी की करते हो तो रिश्तों में मजबूती आती है। आप बोलिए सर, ये बिजनेस तो आप ही के लिए बना गया है, आप ही जैसे सोच वाले लोगों के लिए हम ये काम को लेके आए हैं, क्योंकि आप खुद का भला भी चाहते हैं और आप लोगों का भला भी चाहते हैं। और मैंने आपकी सोच से सर मैं बड़ा खुश हुआ। कस्टमर की तारीफ करो। कस्टमर आपके लिए गॉड है।
तारीफ करो, कम सोचो। बहुत सारे लोगों ने सर, मैं देख पा रहा हूं बंटीलाल मीणा जी, बहुत सारे लोगों ने इतना, दिल्ली में जाके मुझे राजीव चौक पे ट्रैफिक नहीं मिलता जितना उनने माइंड में अपना ट्रैफिक रखा हुआ है। कम सोचो, उतना सोचो जितने से आपका पे आउट बन सकता है, उतना सोचो जितने से आपके अकाउंट में पैसे आ सकते हैं, उतना सोचो जितने से आपके सपने पूरे हो सकते हैं। बहुत सारे लोग तो ये भी सोचते हैं कि ये दोनों क्यों कम कर रहे हैं, ये दोनों इधर क्यों जा रहे हैं, यार डीपी सर कैसे बन रहे हैं, यार वो क्या बोल रहा है लोगों को। अरे नहीं, उतना सोचो। यानी ओवर थिंकर पर्सन भी लाइफ में फेल होता है। आपका तनाव घटेगा, सकारात्मक सोचो, पॉजिटिव सोचो। आज मेरे लिए कोई कुछ भी बोलता है, कैसे भी बोलता है, मैं जब उस व्यक्ति को मिलता हूं तो हाथ मिलाता हूं, उसके हैंडशेक करता हूं और सकारात्मक पॉजिटिव कॉर्नर को पकड़ के खुशी बढ़ेगी दोस्त। जब आप किसी का पॉजिटिव को उसके सामने एक्सप्लेन करेंगे तो वो आपके साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि आपके हाथ डिटेक्टर है, उसके हाथ में, आपके हाथ में डिटेक्टर और कनेक्टर। डिटेक्टर और कनेक्टर क्या होता है, जैसे आप बस अड्डे पे जाते हैं ना तो एक मशीन आपको चेक करती है, आपके पूरी बॉडी को चेक करती है, दिस इज अ डिटेक्टर मशीन। तो वो डिटेक्टर मशीन आपके पास होनी चाहिए, तभी वो कनेक्टर होगा। अगर उसके अंदर करंट होगा तो वो कनेक्ट करेगा। अगर आप खुशी करेंगे, बॉडी लैंग्वेज को समझो, यानी साइकोलॉजी को, साइकोलॉजिकल को समझो, हाउ भाव से जाने कस्टमर की दिल की बात कि वो चाहता क्या है। धैर्य रखो, पेशेंस इज द पॉलिसी ऑफ सक्सेस। अगर आप जीवन में कामयाब होना चाहते हैं तो धैर्य रखना जरूरी है। जब धैर्य रखोगे तो सब सुलझेगा। सपोर्टिव बनो, लोग याद रखेंगे, आपकी टीम तब बनेगी, आपके लोग आपको एक अच्छे लेवल पे तब पहुंचाएंगे जब आप सपोर्टेड अपलाइन बनेंगे, सपोर्टेड टीम बनेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। तो ये आपकी पर्सनैलिटी बदल देगी। अगर ये 10 पॉइंट आप लेके आ गए तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में एक बड़े लेवल का बिजनेसमैन बन सकते हैं और आप बड़े लेवल को अचीव कर सकते हैं। क्या मेरी बात से बंटीलाल मीणा जी आप सहमत हैं? दिस इज ए डिमांड। यस सर। यहां डिमांड है, सेल करने से पहले अपनी हैबिट में, अपनी बॉडी में और अपनी थिंकिंग में ये 10 डिमांडें हैं। अगर अब इसमें से चेक करो बंटीलाल मीणा जी कि कौन सा पॉइंट है जो आप स्किप कर रहे हो और कौन से पॉइंट को आपको इंप्रूव करना है। स्किप और इंप्रूव कल चेक करो और सारे पॉइंटों में परिपूर्ण बनो। आप दुनिया के, आप सेल्स नहीं सेल्लू बन जाएंगे और आप दुनिया में सब कुछ बेच सकते हैं। और इस दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति वो है जिसको बेचना आता है। आज बिल गेट्स बेच रहा है, एलन मस्क बेच रहा है, जेफ रोबो बेच रहा है, अरे आप जा करेंगे जुकरबर्ग बेच रहा है। आज जितने भी अमीर लोग हैं वो लोग बेच के ही आगे बढ़े हैं, पर हमें बेचने में शर्म आती है, कहीं हमें कोई सेल्समैन ना बोल दे। अरे दुनिया में अगर किसी को बेचना आता है तो वो सेल्समैन नहीं है, वो बादशाह है। अरे क्लियर? आपके साथ 10 बातें मैं 20 मिनट में कम खत्म करूंगा, 18 मिनट में। 10 साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स आपके सामने। पहला आपको क्या करना है, सेल्स करने से पहले पैसा प्रोडक्ट से नहीं साइकोलॉजिकल को समझ के आता है साहब। आपको साइकोलॉजी को समझना, कस्टमर का, प्रोडक्ट से नहीं जुड़ते लोग। अगर आपने साइकोलॉजी समझ ली तो लोग को आप प्रोडक्ट से भी जोड़ सकते हो, लोगों को आप खुद से भी जोड़ सकते हो, लोगों को आप बिजनेस से भी जोड़ सकते हो। और अगर ये 10 पॉइंट्स आपने समझ लिए बंटी सर, तो मैं अपनी सेल्फ स्टोरी नहीं, मैं आपको एजुकेशन लेके आया हूं कि व्हाट सेल्स क्या होती है और कैसे सेल करनी होती है। एज ए प्रोफेशनल, एज ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। पहला सेल्स का पॉइंट, सोशल प्रूफ। आपके पास सोशल प्रूफ होने चाहिए। आज कितने लोगों के पास न्यूज़पेपर की कटिंग है कि वास्तव में पेस्टिसाइड से लोगों की जान जा रही है? कितने लोगों के पास हमारे डॉक्यूमेंटेशन है? कितने लोगों के पास लोगों के रिव्यू हैं इस प्रोडक्ट के? कितने लोगों के पास टेस्टिमोनियल हैं? क्या आप प्लान करने से पहले सोशल प्रूफ दिखाते हैं कस्टमर को कि देखो सर, हमारे इसी प्रोडक्ट से, जिसके बारे में मैं आपको बात करने वाला हूं, इससे किसी की शुगर ठीक हुई है, इससे किसी बांझ औरत को बेबी कंसीव
हुआ है, इससे किसी को निसंतान को संतान मिली है, इससे किसी का शुगर ठीक हुआ है, इससे किसी का कैंसर ठीक हुआ है, इससे किसी का जॉइंट्स पेन ठीक हुआ है, किसी का गॉल ब्लैडर में स्टोन निकला है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। अरे क्या आपके पास कोई फोल्डर आपने बनाया है जिसमें आप जब कस्टमर के सामने बैठो तो फटाक से फोल्डर खोलो और बोलो सर ये देखिए, अगर आपने ये कर दिया तो आपका बिजनेस 2x नहीं, आपका बिजनेस के प्रति लोगों को डबल एक्स विश्वास हो जाएगा, ट्रस्ट हो जाएगा। शो कस्टमर औरों को देखकर खरीदता है, रिव्यू को दिखाइए, रेटिंग्स को दिखाइए, टेस्टिमोनियल को दिखाइए, पे आउट्स को दिखाइए, उनको शो करिए, गाड़ियां दिखाइए लोगों की लेते हुए, उनको वीडियो डालिए, ब्रॉडकास्टिंग करिए। देखना लोगों का विश्वास 2x हो जाएगा, आपके लिए डबल हो जाएगा। आपके प्लान पे, प्लान सुनने से पहले ही डबल हो जाएगा। दूसरा पॉइंट, सिक्योरिटी वर्क्स, ह्यूमन माइंड द लिमिटेड देख कर करता है, द फास्ट डिसाइड करता है, लो स्टॉक प्लस काउंट डाउन टाइम, इंस्टेंट कन्वर्जेशन। मतलब क्या होता है, जब आप लोग को बोलते हो ना मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट अपने घर पे रखे हुए हैं, तो लोग बोलते हैं बस ये तो डूब गया। बोलो सर मेरे पास सिर्फ 2 प्रोडक्ट बचे हुए हैं, और ये भी एक फूफा ने मंगा रखा है, एक मामा ने मंगा रखा है, पर आप रास्ते में मिल गए और आपसे मैं मोहब्बत करता हूं और आपकी बात को मैं टाल नहीं सकता हूं, मैं चाहता हूं कि उनके लिए तो मैं प्रोडक्ट मंगा ही दूंगा, पर आप इसको खरीदिए और आप अपने हेल्थ को ठीक करिए। इंस्टेंट कन्वर्जेशन होनी चाहिए जनाब आपकी। अगर आप इंस्टेंट करना चाहते हैं तो आप वैल्यू को बढ़ाइए अपने प्रोडक्ट की। आप ये मत बोलिए मेरे साथ बहुत सारे प्रोडक्ट रखे हुए हैं, उसको बोलिए भाई साहब सिर्फ 2 से 4 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं और इसकी भी डिमांड आ गई है। फिर उसको क्या दिखाइए, एक फोल्डर बनाइए टेस्टिमोनियल का, रेटिंग्स का, अचीवमेंट्स का, और एक फोल्डर बनाइए अपनी मोबाइल में किसका, किसका बनाइए, स्टॉक का। कि देखो सर ये पर्चियां हैं, जो ट्रांसफर पर्चियां जो अपने किसी भी स्टॉक पॉइंट को डाली हैं, उन पर्चियों का एक साइड पे कि देखो सर किसी ने 2 लाख ट्रांसफर कर दिया, किसी ने सर 50,000 ट्रांसफर कर दिया, किसी ने 70,000 कर दिया, इसने इतना कर दिया, इतना इतना कर दिया। सर लोग फास्ट ये माल ले रहे हैं सर, कितना माल ले रहे हैं सर लोग, देखिए सर इतने पैसे बैंक को जा रहे हैं, कंपनी का टर्नओवर बढ़ता जा रहा है, इतने पैसे लीडरों को आ रहे हैं। जब आप ये कस्टमर के पास बोलेंगे तो आपका लो स्टॉक प्लस काउंट डाउन टाइमर इज इक्वल टू इंस्टेंट कन्वर्जेशन। माय डियर फ्रेंड्स, द थर्ड पॉइंट, प्राइस एंकर बनिए। पहले हाई प्राइस दिखाओ, फिर ऑफर प्राइस दिखाओ, फिर ब्रेन डील वैल्यूबल लगती है, ज्यादा बाइंग होता है। सर शायद में हमारे अशोक शर्मा सर समझ रहे होंगे, हमारे अशोक नारा सर समझ रहे होंगे, सभी लोग समझ रहे होंगे। मैंने क्या किया, पहले मैं 16% आईडी दिखाता हूं कि सर अगर आप बिजनेस करने चाहते हैं तो आप 16% से शुरू करिए। अभी 16% में सर आपको 15,000 के ऑफर में प्रोडक्ट मिल रहे हैं सर, 15,000 रुपए का आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ रहा है सर, आपको प्रोडक्ट से सस्ता पड़ रहा है और आपको 16% कमीशन आएगा सर। आप पहले हाई प्राइस करिए, उसके बाद धीरे धीरे उसको ऑफर प्राइस में लाइए, फिर उसको ब्रेन को डील करिए कि वो उसका मन कितने कौन से परसेंटेज पे कितने टके पे वो आंख लगा रहा है। आप आंखों में आंखें डालिए, देखिए कि उसकी नजर 8% पे है, उसकी नजर 10% पे है, उसकी नजर 12 पे है, 14 पे है या 16 पे है। तब बाइंग होती है दोस्त, तब खरीदा जाता है माल। उसके बाद सेल्स का ट्रेनिंग दिया साहब, तो मैं जड़ से दूंगा सेल्स की ट्रेनिंग। चौथा पॉइंट है गिव वैल्यू। गिव मतलब होता है वैल्यू देना। पहले फ्री वैल्यू दो किसी को कि सर मैं चाहता था कि मैं ये प्रोडक्ट और ये बिजनेस आपसे डिस्कस करूं सर, क्योंकि आप मुझे गाइड कर सकते हैं, टिप्स दे सकते हैं कि आज वास्तव में जंक फूड ज्यादा बिक रहा है या नहीं बिक रहा है। आज सर आप मुझे टिप्स दे सकते हैं कि लोगों की मृत्यु आज हो रही है नहीं हो रही है, लोगों की एवरेज एज घट रही है नहीं घट रही है, आप गाइड करिए सर। वो कहेगा बिल्कुल यार सर, बिल्कुल ऐसा हो रहा है सर, आज छोटे छोटे लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं सर, चलते चलते लोग मर रहे हैं सर, छोटे छोटे बच्चों को कैंसर हो रहा है सर। तो उनको ऑटोमेटिकली आप उनको रिटर्न करना चाहते, वो आपको रिटर्न करेंगे। पहले फ्री वैल्यू दो, गाइड टिप्स सिंपल करो, खुद भी दो टिप्स उससे भी लो, ह्यूमन माइंड ऑटोमेटिकली रिटर्न करेगा आपको यार आप बात सही कर रहे हैं, और सेल आपकी इजी हो जाएगी। तो कितने लोग हैं जो सेल को इजी करना चाहते हैं? चैट बॉक्स में लास्ट में देखूंगा, यस। एंड फिर 5वां, अथॉरिटी विंस को देखिए।
लोगों को एक्सपर्ट पर ज्यादा ट्रस्ट होता है। केस स्टडी प्लस रिजल्ट दिखाओ, क्रेडिबिलिटी सूटअप होती है। क्या बात है। जब आप लोगों को एक्सपर्ट्स के दांत दिखाओगे, ट्रस्ट होता है। ये देखो सर 1 करोड़ कमा दिया हमारे गुरप्रीत सर ने, ये देखो सर अशोक नारा सर ने BMW ले ली, ये देखो सर डीपी सर का 7 लाख का 9 लाख का पे आउट है। कुछ लोग तो ये बोलते हैं नहीं दिखाना यार, कहीं उसके अरे हमारे भाव नहीं चढ़ते, हमने ऑलरेडी अच्छा पैसा कमाया है नेटवर्क मार्केटिंग में। कितनी भी तारीफ कर दो, हम उस तारीफ को फिर अपने सर से नीचे रख देते हैं, क्योंकि हमें बहुत मोटा और बहुत बड़ा करना है। ये तो छोटा सा पे आउट है 7 लाख रुपए का सर। अभी तो ये सोचा है गुरतेज सर जैसा 64 लाख रुपया हफ्ते का लेना है, और वो न्यू वन से ही लेना है। केस स्टडी करो, रिजल्ट्स को दिखाओ, कुछ क्रेडिबिलिटी, अपनी क्रेडिबिलिटी, किसी ना किसी क्रेडिबिलिटी थर्ड पर्सन को लेके आओ। सर देखो ये भी कर रहा है, सर आपको मेरे पे विश्वास नहीं होता, देखना सूटअप होती है, क्रेडिबिलिटी सूटअप होती है माय डियर फ्रेंड्स, और फिर आपका सेल होता है। आगे चलिए, माइक्रो यस करिए, छोटे यस दिलाओ पहले बंदे को जो आपके सामने प्रोस्पेक्ट बैठा हुआ है। छोटे छोटे यस दिलाओगे तो बड़ा यस खुद आएगा। क्विज पूल्स, स्मॉल टास्क, स्मूथ कन्वर्जेशन फनल करते हैं माय डियर फ्रेंड्स सेल्स को। क्या बात है। अगर आप ये कहेंगे छोटे छोटे, जी सर आप सर मुझे बताइए सर आज की डेट में हमारे प्रोडक्ट की जरूरत है या बहुत ज्यादा है? बहुत ज्यादा है सर। सर आप बताइए सर आज लोगों को बीमारियां हो रही नहीं है, आज सर घर घर में बीमारी है या नहीं है? आज सर देखो एलोपैथी के कितने पत्ते सर आपके घर पे आते हैं, कितने मेरे घर पे आते हैं सर। सर ये पत्तों से छुटकारा पाना है सर, आपको एलोपैथिक साइड इफेक्ट से छुटकारा पाना है। क्या सर आप सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? यस सर गलत। छोटे छोटे यस पहले लीजिए कस्टमर से, धीरे धीरे करके क्विज प्रोग्राम उसके साथ फास्ट क्वेश्चन अप करिए और धीरे धीरे करके उसका आंसर क्लियर करिए, उसके साथ कन्वर्सेशन करिए, फनल उसका एकदम से आपका सेल आना शुरू हो जाएगा। इमोशनल, कस्टमर को इमोशनल करिए। इमोशनल पहले ट्रिगर होता है, उसका ट्रिगर को दबाइए। क्या वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता है? उसको बोला सर क्या आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो? सर बुरा मत मानना, क्या आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो? सर बहुत प्यार करता हूं। सर आप बताइए क्या आपने अपनी मम्मी को कभी घर की चाबी दी? क्या आपने कभी गाड़ी की चाबी दी? क्या आपने सर अपनी मम्मी को कोई गोल्ड चेन गिफ्ट किया? क्या सर मदर डे के दिन आपने अपनी मम्मी को कुछ ऐसा दिया? क्या सर अपनी मम्मी को अपने हेल्थ अभी तक ठीक क्यों नहीं की? तो उसके सामने इमोशनल ट्रैगर दबाओ जिससे वो आपके साथ, आपकी थिंकिंग के साथ कनेक्ट करे और उसको उम्मीद आ जाए कि अब मेरा जो ड्रीम है वो ये पूरा करा लेगा। इमोशनल पहला ट्रैगर होता है कस्टमर का, लॉजिक बाद में काम करता है। स्टोरी प्लस पेन पॉइंट। स्टोरी बताइए, सर मैं भी अपनी मम्मी को इग्नोर करता था हेल्थ के लिए, जब हमने डॉक्टरों पे लाखों रुपए लगाए फिर मैंने उसको सीरियसली लिया सर, फिर मैंने ये प्रोडक्ट दिया सर, मेरे साथ ये हुआ, मेरे पास भी पैसे नहीं थे सर, मैंने जुगाड़ किया, अगर मेरे घर में कोई मिसहैपनिंग हो जाती तो सर मैं क्या कर्जा नहीं लेता सर, वहां पे मुझे जिंदगी बचानी थी सर और यहाँ पे मुझे जिंदगी बनानी थी सर, मैंने सेल्स सेटअप आप बना दिया। बंदा कहता है यार अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूं। अरे जुगाड़ करिए सर, जुगाड़ करना पड़ता है सर, अपॉर्चुनिटी आई है सर सेल्स को। और उसके बाद कीप इट सिंपल। कॉम्प्लिकेट फनल इज इक्वल टू ड्रॉप। अगर आप कॉम्प्लिकेट बनाएंगे अपने प्लान को, कॉम्प्लिकेट बातें करेंगे तो ड्रॉप हो जाएगी सेल। सिंपल स्टेप, सिंपल चेकआउट करिए। जब कस्टमर के सामने बैठिए तो सिंपल चेकआउट करिए, सिंपल स्टेप में काम करिए, हाई कंप्लीशन आपको रेट मिलेंगे। उसके बाद 10वां फॉलोअप। फर्स्ट मैसेज सेल नहीं करता, फॉलोअप फर्स्ट में आपका सेल नहीं होता। फर्स्ट फॉलोअप करिए, सेकेंडरी फॉलोअप करिए, डेम प्लस ईमेल कॉम्बो करिए, मैक्सिमम क्लोजिंग आपकी निकल जाती है। पर क्लोजिंग कब होती है क्या आप जानना चाहेंगे? जब आप अर्जेंसी बताते हैं। अर्जेंसी नो सेल। आप अर्जेंसी बताइए सर कि आपके शुगर जो है सर 300 क्रॉस कर चुका है, आप बॉर्डर लाइन पे हैं सर, आप इंसुलिन के बॉर्डर लाइन पे हैं सर, आपको ये हो जाएगा सर, आपको ये होना शुरू हो जाएगा सर, इतना पैसा लगे सर आपका। अर्जेंसी बताइए कि सर आज ही लेना है ये प्रोडक्ट आपके लिए, आज क्या फायदेमंद रहेगा। इमोशनल करिए, इमोशनल बाय बेस्ड ऑन इमोशनल, देन जस्टिफाई विद द लॉजिक्स। जब आप उसको लॉजिक तरीके से बताते हो सर, उसके बाद मेक देम ड्रीम, शो द ट्रांसफॉर्मेशन योर प्रोडक्ट्स, और उसके बाद उसको प्रिपरेशन के साथ उसके पास जाइए। सक्सेस इज सेल स्टार्ट बिफोर द पिच एंड रिसर्च यूर कस्टमर एंड देयर पेन पॉइंट्स। उसके पेन पॉइंट्स को पकड़िए, फिर जाके वो आपके साथ सेल लेगा, आपका प्रोडक्ट लेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात क्या है, जब आप ये सारी बातें कर लेंगे तो ये यहां पे भी आपकी सेल नहीं आएगी। आप बताइए मुझे बंटीलाल मीणा जी क्या हो रखा है?
बंटीलाल मीणा जी, हेलो मीणा साहब, ये क्या हो रखा है? हेलो। एक साइड वैल्यू रखा है, एक साइड प्राइस रखा हुआ है, पर दबाव किसका है ज्यादा? प्राइस का। प्राइस का। अब जब आप सारा प्लान, सारी बातें कर लेंगे, तो वो बोलेगा सर महंगा है। जब महंगा, आप तब महंगे में आप उसके साथ पार्टनरशिप तब करते हैं जब आप अपनी प्रोडक्ट की और अपने बिजनेस की और अपने ड्रीम की वैल्यू खत्म कर देते हैं। पर मैं क्या करता हूं, जब ऐसा क्वेश्चन मेरे पास आता है, तो बंटीलाल मीणा जी मैं क्या करता हूं, मैं ये कर देता हूं, फिर वैल्यू इतनी बना दो जैसे आईफोन ने अपनी बना रखी है। वैल्यू इतनी बना दो जहां पे लोग पैसा नहीं देखते। जब आप प्रोडक्ट की वैल्यू बता देते हो उसकी लाइफ में, बिजनेस की वैल्यू बता देते हो, उसकी टाइम की वैल्यू बता देते हो, अचीवमेंट की वैल्यू बता देते हो, इतनी वैल्यू बढ़ा दो अपने प्रोडक्ट की कि प्राइस उसको चींटी लगे और प्रोडक्ट उसको पहाड़ लगे। माय डियर फ्रेंड्स, और प्राइस बोले सर इतनी ज्यादा बीमारियां अगर आपकी ठीक हो जाएंगी तो आप बताओ क्या इसकी महंगा या सस्ता है? वो कहेगा सस्ता नहीं। सर ये सस्ता है या बहुत सस्ता है? बहुत सस्ता है। सस्ता नहीं है सर, बहुत सस्ता है। और उसके बाद आपको क्या करना है? हाउ टू सेल एनीथिंग एनीवन, नॉलेज ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विस। प्रोडक्ट और सर्विस की नॉलेज लीजिए। व्हाट प्रॉब्लम यू आर द सॉल्विंग, आप उसकी कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। और फाइनली दोस्तों, आपकी सेल 100% हो जाएगी। और सेल होने से पहले या सेल होने के बाद इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियां तो सदा ही विपरीत रहेंगी। जो भी प्लान करना, जो भी फॉलोअप करना, पूरे जुनून और जोश के साथ, कॉन्फिडेंट के साथ करना, आपका सेल जरूर आएगा। मिस्टर बंटीलाल मीणा जी, आपका सेल जरूर आएगा। तो ये पॉइंट थे दोस्तों मेरे, कुछ सेल के पॉइंट थे, कुछ सेल्स की एजुकेशन मैंने आपके सामने रखी। आपको अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? कितने बहुत अच्छा लोग सर। हैं? क्या बात है, क्या बात है। अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? बहुत अच्छा सर। जबरदस्त। बहुत अच्छा लगा। तो ये सेल्स के पॉइंट है जहां पे कस्टमर को आप बहुत तेजी से पकड़ते हो, बहुत तेजी से कस्टमर आपके साथ आता है, क्योंकि ये बिजनेस लोगों का है। और लोगों की साइकोलॉजी को आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, आप पूरे भारत जीत जाएंगे और पूरे भारत में छा जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। तो माय डियर फ्रेंड्स, अभी आपको सिर्फ मैंने 5% सेल की एजुकेशन दी है। वक्त मिलेगा तो माय डियर फ्रेंड्स आपको बहुत सारी बिजनेस एजुकेशन देंगे और डे बाय डे आपको समझाएंगे कि एक्चुअल आप कस्टमर ना करने वाले कस्टमर को हां कैसा कराया जाए, ना करने वाले कस्टमर से हां कैसा कराया जाए, ना लेने वाला कस्टमर को लेने वाला कैसा बनाया जाए। और मैं एक बात करूंगा, एक बात करूंगा, आम बंदे को काश कैसा बनाया जाए। इसके लिए बहुत सारी एजुकेशन हैं जो टाइम टू टाइम आपके पास रखेंगे। अगर सर हमें चांस देंगे तो श्योर मैं आपके सामने आऊंगा। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आप सभी लोगों का, आपने मुझे बधाई दी और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। न्यू वन, मैं कह सकता हूं धमाल कर रहा है। मेरी एजुकेशन कह रही है न्यू वन एक लीगल बेस्ड कंपनी है। न्यू वन का प्लान बहुत जबरदस्त मार्जिन दे रहा है। न्यू वन का प्रोडक्ट जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है। और न्यू वन के मैनेजमेंट सिस्टम, न्यू वन का पे आउट सिस्टम मजे से आज लोग को काम करवा रहा है। और एक बात बोलता हूं, कल 12 बजे तक न्यू वन का चैंपियन जब 12 बजेगी, और 12 बजे के बाद बंटीलाल मीणा जी, जब 12 बजे के बाद जब आपके आईडी पर आप देखोगे, तो क्या देखना चाहते हो बंटीलाल मीणा जी? क्या देखना चाहते हो बंटीलाल मीणा जी? जब यस 12 सर। बजेंगे तो 12 बजे के बाद क्या आप अपनी आईडी पर, क्या आप अपनी आईडी पर ये देखना चाहते हो? यस सर। यस। क्या आप अपनी आईडी पर ये देखना चाहते हो? यस सर। अगर ये देखना चाहते हो तो फैला दो कि न्यू वन आज 7-7 लाख, 20-20 लाख, दोस्तों 1-1 करोड़ एक साल में लीडर को दे चुका है। बताइए लोगों को, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन का बिजनेस है, ये रिप्रेजेंट करने का बिजनेस है, ये परोसने का बिजनेस है। जब तक परोसोगे नहीं, लोगों को क्या पता कि आपकी न्यू वन की थाली में कितना प्रोटीन, कितना विटामिन और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है।
तो अपॉर्चुनिटी को लोगों को दीजिए। और मैं एक बात कहता हूं, आप किसी भी व्यक्ति से अगर बात करवा रहे हैं तो मैं खड़ा हूं, क्योंकि मैं न्यू वन का सिपाही हूं। मुझे नहीं लेना देना आप किसकी टीम से आते हैं, मुझे सिर्फ ये लेना देना है आप न्यू वन से हैं। जहां पे मिलेंगे आपको सपोर्ट करेंगे, जिस हाल में मिलेंगे उस हाल में आपको साथ देंगे, ये मेरा वादा है। क्योंकि हार का जिक्र हमारे फसाने में नहीं, हमें कोई हरा दे ऐसा कोई जमाने में नहीं। रॉक करना है और बहुत बड़ा काम करना है। अभी तो हमने शुरुआत की है, अभी तो पूरा आसमां बाकी है, क्योंकि तूफान मचाना है। क्योंकि जब हमारी चलती है तभी तो लोगों की जलती है। और जलाओ ऐसा कि लाखों के पे आउट लो, और मेहनत ऐसी करो जैसे किसी ने की ना हो, और पे आउट ऐसा लो जैसे किसी ने लिया ना हो नेटवर्क मार्केटिंग से। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच अगेन गुरतेज सर, थैंक यू वेरी मच अगेन सूरज शर्मा सर, थैंक यू वेरी मच माय चैंपियन मिस्टर बंटीलाल मीणा सर, थैंक यू वेरी मच माय एंटायर टीम, एंड थैंक यू ऑल न्यू वन फैमिली। वी लव TGS. I love TGS. You love TGS. Thank you very much. Thank you very much. क्या